गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत आवाज़ आ रहा है क्योंकि टीवी ऑन है। यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे शांति है। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे बाहर मुंबई जाना है कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो उसी की पैकिंग चालू है ये सब। तो मैं पैकिंग करूँगी। और तो जिनके घर में फंक्शन है वो मेरी बहन ही है, ठीक है, बहन और चीज़ें हैं, तो मुझे उनके लिए गिफ्ट पैक करना है। तो गिफ्ट जो पैक करूँगी तो मैंने सोचा कि बस यार नॉर्मल गिफ्ट देना इज़ नॉट लुक गुड, तो उसको थोड़ा क्रिएटिव करते हैं। और आपने मेरे क्रिएटिविटी चेक कर लिया रहेगा जो मैंने दिवाली में बनाया था जोरो पैन। तो उसके लिए मैंने क्या किया ना, बहुत सारे सामान कलेक्ट करके रख लिए हैं मेरे पास सिर्फ आज का दिन है इसे पैक करने का। और आई एम श्योर कि ये आज के दिन में नहीं होने वाला है, बट आई ट्राई टू एक्सटेंड। थोड़ा लेट नाइट काम करके मैं ये कंप्लीट कर दूँगी। तो उसी के लिए मैंने ये लिया है, अभी आता है ना हैम्पर वाला, दिस एंड दिस। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक में नहीं होगा, मुझे ऐसे 2-3 और कुछ अलग स्टाइल के भी मुझे लेने पड़ेंगे। तो मैंने ये लिया है और फिर मैंने उनके लिए और कैफे लेना। तो ये जो मैं उनको गिफ्ट देने वाली हूँ मेरी बहन और जीजा को, वो रखा है, रेडी हो चुका है। ये सबसे से ज़्यादा एक्साइटेड हो जो मैं उनको एक्स्ट्रा गिफ्ट दूँगी और जो डेकोरेशन करूँगी वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डेकोरेशन से, चलिए। तो ये मैंने ऐसे, तो ये है जो मैं अपने जीजा को गिफ्ट दूंगी उसके लिए। तो मैंने जो बास्केट लिया तो बहुत ही सिंपल और प्लेन था, तो मैंने सोचा कि इतना सिंपल तो नहीं दे सकते, तो उसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं। तो फिर मैं मार्केट और जो भी मुझे एसेंशियल लगा था कि मुझे क्या क्या चाहिए वो काम कंप्लीट करने के लिए, मैंने वो सब सामान में लेके आ गई और मैं काम पे लगी। क्योंकि संडे था, थोड़ा टाइम ज़्यादा रहता है हमारे पास, तो मैंने बोला पहले मैं कर लूँ, क्योंकि हमको निकलना ना था, बीच में बहुत सारे काम थे। तो मुझे पता था कि वीकडेज़ में तो होने से रहा, तो आज कैसे अभिनव हैं घर पे, तो वो थोड़ा कुबेबो को हैंडल कर लेंगे, तो फिर मेरा काम ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने पिंक रिबन लिया था। भाई लड़कियों वाले, हम लड़की वाले हैं, तो लड़की का और दिखेगा, तो क्योंकि इस पे ब्लू या पिंक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, जिस कलर का ये बास का था, तो मैंने पिंक कलर ज़्यादा अडॉप्ट किया था इसको लेने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया था। और थीम ये था कि मेरे जो मैं 2 या 3 बास्केट बनाऊंगी, एक्चुअली 2 में ही हो गए, मुझे तीसरे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरी थीम ये थी कि मैं 2 जो बास्केट बनाऊंगी उसमें से जो मेरे जीजा का बास्केट रहेगा जो मैं उनको गिफ्ट दे रही हूँ, उसका जो थीम होगा वो ऐसा होना चाहिए कि एक दूल्हे का कपड़ा है जिसमें शेर, आप बोल सकते हैं ना जो सर पे पहनते हैं, साफा, राइट, उसमें जिस तरह से वो निकला रहता है ना लास्ट में घेरदार, वैसा रहेगा। तो उसी की तरफ चल रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, पहले ही जो ये बास्केट है उसको डेकोरेट कर लेंगे, और उसके बाद, क्योंकि सिर्फ सिंपल सा देना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने उसमें क्या किया था, थोड़े ड्राई फ्रूट्स के पैकेट डाल दिया था कि जो थोड़ा भरा हुआ और थोड़ा अच्छा लगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था। और आप यकीन कीजिए, ये जो DIY बोलते हैं ना, बहुत इजी होता है। हमको 1 मिनट में या 2 मिनट में जो दिखाया जाता है वीडियो में, वो एक्चुअली उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। क्योंकि हम जो कुछ सोच के या जो हम दिमाग में प्लान करके बैठते हैं, वैसा एग्जीक्यूट तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे आप बोल सकते हैं ना, एक जो आपने सिंपल सा प्लान बनाया वैसा तो नहीं होगा, आपको बहुत सारे इसमें आगे पीछे प्लान चेंज करने पड़ते हैं। थोड़े आपके जो आइडियाज़ होते हैं आपको थोड़ा टर्न ट्विस्ट करना पड़ता है, तभी होता है। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में अपना जॉब शुरू किया था ना, तो मैं कंपनी में काम करती थी। तो वहाँ पे ना हम लोग जब हमारे US कस्टमर को कोई भी पार्सल भेजते थे, तो जो फ्यूमिगेटेड वुडन बॉक्स आता था उसको स्टेपल किया जाता था। तो ये क्लिक ना मुझे वहाँ से आया था। और आप देखेंगे कि जितने भी रिबन्स थे ना, बाद में मैं स्टेपल करती हूँ, क्योंकि ये उसमें बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाता है। अगर आप कोई ग्लू लेते हैं, अगर हॉट ग्लू नहीं है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो निकल जाए, क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया ये पैकेट बनाते समय ही। तो अगर आपके पास स्टेपलर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से उसमें फिट हो जाता है और अच्छे से लग जाता है।
नॉर्मल स्टेपलर से अगर बड़ा वाला स्टेपलर जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं वो रहेगा तो दैट विल बी बेस्ट। आप देखें यहाँ पे मेरा रिबन ओपन हो चुका है। तो ये एक बहुत मेरे लिए स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी इसको कैसे मैं फ़िट करूँ, क्योंकि उसका एंगल, फिर मैंने अपने स्टेपलर का आइडिया लगाया और वो सक्सेसफुल हो गया लिटरली। और मैं इतनी खुश हो गई ना कि मैं सब जगह वो लगा रही थी कि भाई एक तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये किया, ये मैं लगाऊंगी कवर के लिए, लेकिन उसके पहले मैं जा रही हूँ हॉल में। कूब भी देखिए, ये संडे का मज़ा फुल ऑन ले रहे हैं। मैं फट से जाके मैं नहा के आ जाती हूँ, नहीं तो फिर टाइम बहुत डिले हो जाता है। तब से अभिनव किचन में है, कुछ करते ही होंगे ज़रूर। अभिनव मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मतलब बहुत। तो यहाँ पे मैं मस्त फ्रेश होके नहा के हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद मुझे टाइम बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पे ना कूबे वो मेरे पीछे रो रहे थे कि आपने मेरे को क्यों नहीं बोला, मुझे भी मतलब वो लोग नहाने के लिए नाई नाई बोलते। मैंने बोला बेटा आज ना आपको दीदी नाई नाई कराएगी, मम्मा के पास टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक इनको उनकी दीदी नाई नाई कराएगी तब तक मैं थोड़ा और काम कर सकती हूँ। तो वो है बेबो इरिटेट होकर गुस्सा हो रही थी। तो फिर इनको जैसे इनकी दीदी आती है, इनको मैं नाई नाई के लिए भेज के मैं वापस काम पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे अभी ऐसा हो रहा था कि भाई हम पैक तो कर देंगे, लेकिन जो हम ड्राई फ्रूट्स के बॉटल दे रहे हैं उसको भी डेकोरेट करना बनता है, नहीं तो सर दूल्हे को बुरा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरा पैकेट बहुत ही सिंपल है। तो वो काम मैंने शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं जो बॉटल्स हैं ड्राई फ्रूट्स के उसको साइड साइड में ये करके और उसमें ये आप बोल सकते हैं जो शाइनी सर्कल डॉट्स होते हैं वो लगा दूंगी, तो दैट विल ऐड मोर ग्लिटर एंड स्पेशल टच। तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि जब मैं रिबन लगा रही थी तो वो कभी कभी ऊपर नीचे होता, मैंने उसको ग्लू से फिक्स इट कर दिया। अब ऐसा करने और अभी तक मतलब बाय दिस टाइम आप बोल सकते हैं मैं प्रो हो गई थी ये काम करने में। अब मुझे पता चल गया है कितने जुगाड़ और कितने तरीके से ये सब जब काम किया जाता है, जैसे भी दिखाया जाता है ना मतलब चैनल्स में या वीडियोस में कि बस इतना किया हो जाता है, वैसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं और वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे कूब है वो नहा के आ चुके हैं और वो बार बार ये सब चीज़ टच कर रहे थे। तो जो मैंने अभिनव को बोला कि प्लीज़ इनको बाहर लेके जाओ, नहीं तो काम बढ़ जाएगा। वो क्यों मेरे पीछे है, वो मेरे पास नहीं, उनको वो ग्लिटर वाला चाहिए था कि मम्मा मेरे को दे दो। तो उस पर ही सबकी उस पर ना बोल सकते हैं कि इसे बहस हो रही थी किसको कितना चाहिए। कोई बोला था मुझे 3 रोज़ दे दो, कोई बोला था मुझे 5 रोज़ दे दो। मैंने बोला भाई रुको, आपको जितने रोज़ चाहिए हम सब दे देंगे, पहले मेरा काम पूरा होने दो, क्योंकि मेरे पास यही समय था होना। अब यहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि ये जो मैंने लाया है गोल्डन कलर का उसको कैसे फिट किया जाए, क्योंकि मुझे तो ऊपर से साफा वाला टच देना था। अगर मैं उसको वैसे कवर करूँगी तो नहीं चलेगा। तो अभिनव आए, उन्होंने बोला नहीं आप पूरा ऊपर से नीचे पैक करो। देन आई आस्क्ड यार मैंने जो अंदर से डेकोरेशन किया है वो नहीं दिखेगा। उन्होंने बोला वो बाहर से भी दिख जाएगा, क्योंकि आपके ट्रांसपेरेंट हैं जो आपने लाए हैं कपड़े इसको कवर करने के लिए। फिर अभिनव ने उसमें एड ऑन करने के लिए थोड़े से वाइट पर्ल्स डाले कि अगर वो भी एक अच्छा सा वो जो आप बोलते हैं ना थर्माकोल का डालते हैं वो नहीं अच्छा लगता था। हमने इसमें पर्ल्स डाले हैं, रियल पर्ल्स नहीं है, तो वो पर्ल्स डाले। फिर हमने इसका एक मेज़रमेंट लिया और फिर मेज़रमेंट लेने के बाद अभिनव की हेल्प के थ्रू मैंने उसको कट किया और उसको अच्छे से शेप दिया। अब वो शेप देने में भी ना बहुत सारी मुसीबत आ रही थी कि अरे यहाँ से निकल रहा है वहाँ से निकल रहा है, लेकिन फिर बहुत सारा जुगाड़ करके 2 3 5 करके फिर इसको हम लोगों ने किया। फिर अब इन्होंने यहाँ पे पकड़ा, तो मैंने इसको कैसे किया ना, जैसे हम साड़ी में फोल्ड लगाते हैं वैसे एक प्लीट बना के दिया कि इसका बहुत अच्छा सा फ्लो है, ऐसा ख़राब नहीं लगे। क्योंकि फिर हर तरफ से उसके एक एक लेयर्स फॉर्म होंगे जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया था। तो ये इसका ऑलमोस्ट आप ये 2 मिनट रुकेंगे तो ये पूरा इसका फाइनल लुक हो गया है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से गोल्डन थ्रेड से टाई कर देंगे और फिर उसके बाद ऊपर के जो एक्स्ट्रा है पहले हम देखेंगे वो पूरा वैसा साफ़ा वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं। अगर साफ़ा वाला फीलिंग नहीं आएगा तो हम इसको थोड़ा और जुगाड़ करेंगे। तो जब मैंने ओपन किया तो देखा कि अरे एक जगह बहुत ज़्यादा और एक जगह बहुत कम है, तो मैंने थोड़ा उसको शेप अप देने की कोशिश की। फिर पूरा मैंने उसको पकड़ा मैंने बोला नहीं जिससे हम हेयर कट करते ना पकड़ के पूरा निकाल दो, वैसे किया और ये हमारा साफ़ा वाला एक्चुअल में रेडी हो गया। उस सेकेंड टाइम में वापस अपने काम करने और जो मुझे एग्जीक्यूट करना था एंड जो मेरे दिमाग में पिक्चर्स थे 90% वहाँ तक हम अचीव कर चुके। अब है मेरी बहन की जो उनको गिफ्ट देना है मुझे उसे पैक करने के लिए। तो क्योंकि अगर दूल्हा में साफ़ा है तो दुल्हन में गहना तो होना चाहिए, तो उसके लिए पहले मैंने ये मोतियों का एक हार बना दिया है। ये उसका पैकेट है जो मैं उसको देने वाली हूँ कि सुहागन को बिना ये सब चीज़ के हम नहीं देते।
तो मुझे लास्ट मोमेंट पे ना सिंदूर नहीं मिल रहा था, तो मैंने मेहंदी डाल दी। मैंने बोला भाई रिप्लेसमेंट है, सॉरी मुझे माफ़ करना, क्योंकि नहीं हो पा रहा। मतलब आप समझ सकते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आज के हमारी डेली लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी होती है। हर एक चीज़ को हमें उतना ही टाइम देना पड़ता है, और समय होते हैं हमारे पास सिर्फ 24। तो ये टाइम तक मुझे पता चल गया था कि मुझे कहाँ पे ग्लू और कहाँ पे स्टेपल करना है। तो मैं बहुत ही प्रो टाइप से काम कर रही थी, और मेरे पास जो मैंने वो सर्कल कलर के जो लाए थे ना स्टिकर, वो उसको मैं लगा लगा के उसको डबल फिक्स कर रही थी। एक डेकोरेशन भी उसमें ऐड ऑन होते जा रहा था, और दूसरा एक वो उसको फिक्स कर रहा था, वो उसको वहाँ से हिलाएगा नहीं। तो मेरा ये काम भी होते जा रहा था। अब जैसे जैसे मैं काम नज़दीक कर रही थी, मेरे दिमाग में वो आइडिया आ रहा था कि इसके बाद मुझे और क्या करना है। जो मैंने पहले हैम्पर बनाने में जो मिस्टेक या जो गलतियाँ की थी, वो इसमें नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ से कुछ नहीं। तो ये पैकेट बनाने में मुझे थोड़ा कम समय लगा, कम समय नहीं, बहुत ही कम समय लगा, क्योंकि सब कुछ प्लान था पहले से, सब दिमाग में था कि भाई उनका अगर दूल्हे के जैसा साफ़ा किया है तो इनको दुल्हन वाला टच देना है, जिसमें इनका फेस कवर होना चाहिए, और उनके वहाँ पे अच्छे खासे सितारे मोतियाँ होनी चाहिए। तो उसी की तरफ से तो मैंने क्या किया था ना, चारों तरफ से ये ग्लिटर वाले सर्कल लगा दिए थे, बिंदी लगा दिए थे, तो जिसके कारण ये हर तरफ से सुंदर लगे। और मैं और सोच रही थी कि मैं और क्या ऐड कर दूँ जो बहुत अच्छा लगे। फिर मुझे लगा अगर मैं ओवरड्यू कर दूँगी तो सभी इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कोई भी एक भी पॉपअप होके नहीं आएगा। तो ऐसा रखा गया कि भाई आप एक ही चीज़ को हाईलाइट करें एक वन टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू आप सब चीज़ को करने से के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, उनका जो ब्लाउज़ का पीस था उसको मैंने अच्छे से रोल करके ऊपर किया हुआ था, कि जिसके कारण उनके बैंगल अच्छे से फिट हो जाए। और उसके बाद उनकी जो साड़ियाँ थी वो मैंने नीचे रख दिया था। और यहाँ पे ना भी मैं सोच रही थी कि मैं करूँ जितने भी गिफ्ट थे एक्सेसरीज को कवर करने के, फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने बोला वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हर एक चीज़ में टचअप नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने फिर वापस इसको फट से पैक करना शुरू कर दिया। मैंने बोला अभी मुझे तो पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके हिसाब से तो ये मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे आपको पता है कि मेरी बहन के घर पे पूजा है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि पूजा है और बहुत दिन के बाद जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर हम घर में जा रहे हैं तो यार यही एक ऐसा गिफ्ट दिया जाए कि जो उनको बहुत अच्छा लगे। तो उसके लिए मैंने ये सब किया था। और कैसा हो जाता है ना कि बहुत दिन हो गया, मतलब दिवाली के बाद इतने सब नीरस वाली फीलिंग आ रही थी ना, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। दिवाली के बाद हमने एक छठ माता जी की पूजा की थी, उसमें थोड़ा अच्छा सा फीलिंग आया था। उसके बाद फिर डेली रूटीन लाइफ में, तो ये एक चीज़ होता है ना, ये सब चीज़ मैं इसलिए करती हूँ कि मैं थोड़ा डेली लाइफ से अलग कुछ करूँ, जिसमें मेरा बोलती हूँ क्रिएटिविटी चलता रहे, मुझे अच्छा लगता रहे, मैं बिज़ी रहूँ। क्योंकि बैठे रहना ना मुझे बहुत सीरियसली मेरे को बहुत बोर होता है, फिर मेरे वो अच्छा नहीं लगता मुझे एक्चुअली में। तो ये सब, तो यहाँ पे मैंने अपनी बहन को अच्छे से, दुल्हन को बोलते हैं ना हम उनका चेहरा ढक देते हैं, वैसा कर दिया। और फिर बाद में क्योंकि दुल्हन है तो हर जगह उनके एक एक तरीके के श्रृंगार के तरीके होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इनको बो बना के उनको वो कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे एक जब बो मैंने बनाया ना टाई करके, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत सिंपल आगे ही लग रहा है, पीछे भी लगना चाहिए। और ये ना मैंने कटिंग रॉन्ग कर दी है, मैं आपको बता देती हूँ, बाद में मैं इसको करेक्ट करूँगी। उस समय करते समय ना दिमाग में बात इतनी समझती, तो फिर मैं पीछे भी मैं एक ऐड ऑन कर देती हूँ। और ये बो मैं यहाँ पे बनाती हूँ ना, तब मुझे वहाँ पे क्लिक होता है शिट, वहाँ पे जो मैंने सीजर से कट किया था उसका शेप रॉन्ग हो गया है। तो पहले मैंने बोला पहले मैं इसको फिट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद। और ये पूरा करने के लिए मैं आपको बताऊँ, मेरे संडे का पूरा दिन चला गया था, क्योंकि रोज़ के भी काम करने थे, खूबे वो खिलाना, उनको सुलाना, वो सब काम था, और उसके साथ साथ ये काम था। तो उस समय संडे को सब जन उसमें ही बिजी थे, हम लोग लगे हुए थे। तो कहीं कभी बीच बीच में मैं गायब हो जा रही थी क्योंकि मैं उनको देख रही थी कि वो अंदर नहीं आ जाए, नहीं तो लोग सब गिरा के बिखार देंगे। और यहाँ पे ये जो मैंने पर्ल्स के एक लाइन बनाकर, तो मैं सोच रही थी मैं कैसे लगाऊँ इसको, मैं यू शेप में लगाऊँ या फिर मैं इसको ऐसा थोड़ा शार्प आँख में लगाऊं कि जैसे। तो फिर मुझे लगा फाइनली अगर मैं आँख में लगाऊंगी तो इट लुक मोर बेटर और मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू अगर मैं इसको नेक पे ऐसा
आप बोल सकते हैं नेकलेस जैसा लगा। तो मैंने ये फाइनली किया और थैंक गॉड इसमें मैं बहुत तरीके से देखे थे, आगे से करूँगी पीछे से करूँ कैसा लगेगा। और इसमें सबसे अच्छा क्या था कि इसमें जब मैं ये पर्स लेने गई थी ना तो उसके साथ ही उन्होंने एक प्लास्टिक का थ्रेड दिया, तो काफ़ी स्ट्रेचेबल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ये मेरी बहन का भी फाइनल हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब जब मैं ये देख के मुझे लगा नहीं यार थोड़ा और भी होना चाहिए। और मेरे पास ना ये आप बोल सकते हैं बिंदी चिट के लिए आप एक्चुअली सॉरी मुझे ये सब के नाम इतने पते नहीं है, तो मैंने ये लगाना स्टार्ट किया। अगर बच्चे तो इसको लगाते तो ये और इन्हांस कर रहे थे। तो ये मैं रेडी कर रही तब से खूबे हो गया, अरे मम्मा मेरा ना ये 3 रोज़ मेरा है, ये आप मत लो। मैंने बोला बेटा दे दे, मैं आपको बाद में दूंगी। तो यहाँ पे ना देखिए फिर ये लोग आ गए। मैंने बोला अच्छा ठीक है आपका है तो आप यहाँ पे लगाओ। फिर उनसे ले लेके मैं कट करके वहाँ पे लगा रही थी कि भाई मेरा काम कैसे ना कैसे कंप्लीट हो। और इसमें मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया कि ये बार बार निकल जा रहा था, क्योंकि ये ओवल शेप में था तो ये बार बार निकल जा रहा था। तो वो थोड़ा जब आप लगाएंगे ना तो वो आप देख लीजिए, या तो आप पूरा सर्कल करें या आप मेक श्योर करें कि इसका जो एंडिंग हो वो एकदम कॉर्नर पे टर्न पे नहीं हो, वो ऊपर की तरफ हो जो अच्छा लगे। तो ये है फाइनल मेरी बहन का गिफ्ट हैम्पर आप बोल सकते हो जो मैं उनको देने वाली हूँ। तो ये है दुल्हन का मतलब मेरी बहन का, जहाँ पे मैंने ये और ऐड ऑन कर दिया लास्ट में। और ये है मेरी जीजा जी का, ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ऋत्विक के लिए हमने रखा हुआ है कि भी जा रहे हैं तो बच्चे को भी देना बनता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए, और आप लोग से जल्दी मिलते हैं, बाय।